नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय मिश्रा आप सबके समक्ष यहाँ पर मैं एक अंक की तालिका प्रस्तुत है जिनमें कुछ नक्षत्र लिखे हुए हैं। हम विचार करेंगे कि खोई हुई वस्तु हमें मिलेगी, नहीं मिलेगी, कब और कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसका विचार करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ एक तालिका बनाई है और ये तालिका ये दर्शाती है कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ नक्षत्र हैं। जो भी नक्षत्र यहाँ पे लिखे हुए हैं जैसे कि रोहिणी, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा, रेवती, ये अंधे की संज्ञा में आते हैं। दूसरा मृगशिरा, अश्वलेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, शतभिषा, अश्विनी, ये चिपटे की संज्ञा में आते हैं। इस प्रकार से आप एक तालिका बना लेंगे क्योंकि ये तालिका बहुत ही अनिवार्य है। अद्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, भरणी, ये काणे के संज्ञा में आते हैं। पुनर्वसु, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति, मूल, श्रवण, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, ये सुलोचन के संज्ञा में आते हैं। अब ये जो चार संज्ञाएं दी गई हैं, ये जो चार अंधे, चिपटे, काणे और सुलोचन, इनमें ये दर्शाया गया है कि अगर हम ये देखेंगे कि कोई हमारी वस्तु खोई है तो वो किस समय पर खोई है और उसी के अनुसार हम उस समय को देखेंगे। आजकल का जो भी पंचांग है, अगर आप चाहें तो किसी ऋषिकेश पंचांग या अन्य पंचांग का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा मोबाइल में भी पंचांग होता है जिसमें नक्षत्र दर्शाया गया होता है कि वो किस समय तक कौन सा नक्षत्र भोग कर रहा है। तो आप सर्वप्रथम ये देखेंगे कि कौन सा नक्षत्र किस समय तक भोग कर रहा है और उस नक्षत्र को नोट कर लें। जैसे ही आपने उस नक्षत्र को नोट किया है, नोट करने के बाद आप इस अंक तालिका को उस नक्षत्र से आप मिलान करें और ये देखें कि आपका जो भी वस्तु खोया है क्या वो रेवती, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा, रेवती, अगर इनमें खोया है तो वो अंधे की संज्ञा में है और ऐसे में वो खो तो गया है लेकिन वो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। ऐसी वस्तु जो इन नक्षत्रों में खो जाती है वो प्रायः बहुत जल्द मिल जाया करती है। दूसरी बात आती है, अगर वो वस्तु मृगशिरा, अश्वलेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, शतभिषा, अश्विनी, इस चिपटी की संज्ञा में अगर वो खोती है तो वो मिलती तो है लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है, 3-4 दिन का समय उसमें लग सकता है, लेकिन वो भी मिल जाया करती है। अद्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, भरणी, इन नक्षत्रों में खो जाने वाली वस्तु थोड़ा अधिक समय लगता है, करीब महीना, सवा महीना, 40 दिन का समय लगेगा, लेकिन इसके अंदर ये काणे की संज्ञा में जो भी नक्षत्र दिए गए हैं, इन नक्षत्रों में अगर कोई भी होता है तो वो काणे की संज्ञा में है तो वो थोड़ा देर से मिलता है। तो इसमें करीब 30 दिन से 40 दिन का समय, सवा महीने का समय लगता है और वो मिल जाता है। पुनर्वसु, पूर्वा भाद्रपद, स्वाति, मूल, श्रवण, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, ये सुलोचन के संज्ञा में आती हैं। ध्यान दें, ये बहुत ही अनिवार्य है। पुनर्वसु, पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति, मूल, श्रवण, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, ये सुलोचन के संज्ञा में आती हैं। अगर आपकी वस्तु इन नक्षत्रों में खोती है तो वो मिलने का बिल्कुल नहीं मिलेगी और उसको ढूंढना व्यर्थ है। तो आप अगर ध्यान दें, अगर इन नक्षत्रों में अगर आपका कोई भी वस्तु खो जाता है तो वो आपको सुलोचन की संज्ञा में आती है ये नक्षत्र, इसलिए आपको वो वस्तु नहीं मिल पाएगा, उसको ढूंढना व्यर्थ ही जाता है। तो इस पे आप विचार ना ही करें तो बेहतर। अब ये आपका हो गया सूत्र नंबर 1 जो हमने बता दिया। अब आता है सूत्र नंबर 1, कंप्लीट हो गया। ये एक तरीका है, बहुत सटीक तरीका है ये देखने का कि हमारा वस्तु कब और कैसे खोया है और कब और कितने दिन में मिल जाएगा। इन नक्षत्रों तालिकाओं को अगर आप नोट कर लें और नोट करने के बाद अगर आप देखें तो वो आपको अवश्य मिल जाएगा। दूसरा हम आते हैं, दूसरा सूत्र ये कहता है कि कोई भी वस्तु अगर खोई हो, उस दिन की जो तिथि होती है, वार जो होती है, नक्षत्र जो होता है, प्रहर जो होता है,
क्या क्या नोट करना है ध्यान दीजिए, उंगलियों पे आप इसको याद कर लें। तिथि, वार, नक्षत्र, प्रहर, इन सबको जोड़ करके 10 से गुणा करें और उसके बाद 7 का भाग दें। इसको हम ज़रा उदाहरण के रूप में समझते हैं कि ये कैसे होता है। जैसे में कि आज की हमारी तिथि है बुधवार, तो हम इसे 4 नोट करेंगे। हमारा जो प्रहर चल रहा है वो चल रहा है प्रथम, यानी पहला प्रहर चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम नोट करते हैं, हाँ इसके बाद देखिए आप इसमें देख पाएंगे तिथि, वार, नक्षत्र। नक्षत्र जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है 21वां। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, इस तरीके से नक्षत्र की आप देखेंगे उसमें कौन सा नक्षत्र कितने नंबर पे है उसका नंबर यहाँ डाल देंगे। उसके नक्षत्र के बाद हम प्रहर डाल देते हैं, इन सब को जोड़ते हैं, ठीक है। हमारा तिथि हो गया, वार हो गया और नक्षत्र हो गया। तिथि, वार, नक्षत्र हो गया। तिथि, अच्छा तिथि हमने नहीं डाला आज का, आज की तिथि हो गई 14, ये हमारी तिथि हो गई, ठीक है 14। तो ये हमारी तिथि हमने डाल दिया। अब इन सबको हम जोड़ते हैं, 4 1 5, 5 21 5 26, 26 26 26 10 30 30 40, ये करीब 40 आ रहा है। शायद मैं गलत हूँ, मैं इसको दोबारा से जोड़ लेता हूँ। तिथि हो गई, ये हमारा वार हो गया, ये एक कम हमारा प्रहर हो गया, 21 में हमारी नक्षत्र हो गई, ठीक है। तो हम इसको जोड़ लेते हैं, 4 4 8 8 2 10 और 1 2 1 3 4, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 40 को 10 से अगर गुणा करेंगे तो ये होता है 40 गुणे 10, ये करीब 400 होगा, ठीक है, ये 400 होगा। 40 गुणे 10 400 हो गया, 10 में 100 400। अब इसको हमें भाग देना था, यहाँ पे हमने नोट कराया था कि 7 का भाग दें। अब हम इसमें 7 का भाग अगर देते हैं तो कितना आएगा, 7 का अगर हम भाग देते हैं तो जी हाँ, मैंने ये देखा था कि ज़रा हम दोबारा से कैलकुलेट कर लें, 40 × 10, ये 400 हो गया। अब ये 400 में हमें भाग देना है 7 का, तो ये आ गया आंसर 57। आ गया ना, इसको हम 58 करेंगे, 58 भागे 7। ये आ गया ये 58 हमारा शेष आता है। इन शेष में भी हमें 7 से भाग देना होगा, तो 7 से 49 7 8 56 7 8 56, तो ये कर गया आपका शेष आया 0 2, ये शेष आया, ये जो 0 2 आया है ये है शेष। अब हमने इसमें क्या किया है, हमने जब गुणा किया है तो गुणा करने के बाद चूँकि 7 से ही गुणा करना था और 400 था, तो हमने 58, ये 58 मरतबा में ये हुआ है, इसका शेष आया है 57 दशमलव समथिंग। तो
अब 58 को फिर से हमें 7 से भाग देना होगा। जो हमारा शेष आया उसको फिर से हमने 7 से भाग दिया, आंसर आया 2। 2 अगर आता है, ये हमने गुणा की भाग की ये पद्धति थी। अगर 2 हमारा आता है तो इसमें जैसा कि लिखा हुआ है कि शेष अगर 2 बचता है तो बर्तन, यानी कि हमारी जो चीज़ है, हमारी जो वस्तु है, ये हमारा चूँकि ये जो ज्योतिष विज्ञान है ये बहुत ही पाश्चात्य सभ्यता है, तो उनमें दर्शाया गया है बर्तन से तात्पर्य जैसे एक बचे तो पृथ्वी का तात्पर्य यह है कि अगर कोई चीज़ हमने रखी है, पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, मिट्टी में गाड़ के रखते थे, मिट्टी के अंदर दबा के रखते थे, तो पृथ्वी आया है। और वो दबा करके भूल गए होंगे ऐसा कुछ। तो अगर एक शेष बचता है तो पृथ्वी, 2 शेष बचता है तो बर्तन। बर्तन का तात्पर्य यह है कि अगर कोई चीज़ जो हमारे रोज़मर्रा के रखी जाने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे कि किसी डब्बे में या किसी बर्तन में, किसी ऐसे वस्तु में हमने उस चीज़ को रख दिया है और हम भूल गए हैं, तो हम उन चीज़ में उसको ढूंढ सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है जल। जल का तात्पर्य यह है कि पहले लोग क्या करते थे, कुआं इत्यादि होता था जिसमें अपनी चीज़ों को छुपाया जाता था, जल में डाल दिया जाता था। या आज के टाइम पे क्या होता है, वही चीज़ें कि जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं कि तीसरे में जल लिखा हुआ है, तो अगर 3 शेष आता है तो अब हम जल में कैसे ढूंढेंगे। आज के टाइम पे हमें ये थोड़ा सा परिवर्तित हो चुका है। आज के परिप्रेक्ष्य में हम जल का तात्पर्य अपने घर के किसी ऐसे जगह से लेते हैं जो कि हर जगह विद्यमान है, जैसे कि किचन हो गया, बाथरूम हो गया, हम बाथरूम में रख के भूल गए हों, या जहाँ पर जल निकासी है इत्यादि, उन स्थानों पर हम इसको मान सकते हैं, या बाथरूम में छूट गया होगा ऐसा वैसा कुछ। तीसरी जो चीज़ आती है वो आती है छत। छत का तात्पर्य ये है कि अगर हम कोई चीज़, हम अपनी वस्तु जो है, छत मतलब पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, जो घर का जो छत होता था उसमें लोग छुपाने की चीज़ें होती थी, उसमें लोग रख देते थे। अब प्रायः जो है पूसा का घर होया करता था, घास की घर होती थी और उस घास के घर में लोग छुपा देते थे। तो इस प्रकार से छत का जो तात्पर्य है, अभी आज के टाइम पे भी छत पे ऐसी कोई चीज़ें लॉकर ऊपर लोग बनाते हैं, वहाँ पर छुपाते हैं, तो हम उन जगह पे इन चीज़ को ढूंढ सकते हैं। पांचवी चीज़ होती है भूसा। भूसा का तात्पर्य ये है कि घर का जो भी वेस्टेज है, या घर का कोई ऐसा स्टोर रूम, जैसे आज के टाइम पे है, पहले का टाइम का होता था भूसा, आज के टाइम पे स्टोर रूम। हम जैसे मतलब व्यर्थ की चीज़ों को एक किनारे अलग घर में रखा जाता है, उसको हम स्टोर रूम कहते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में। तो हमें उसका तात्पर्य, भूसे का जो तात्पर्य है वो स्टोर रूम से लेना चाहिए। छठी जो आती है वो होता है कूड़ा में। कूड़ा का तात्पर्य आप आज के परिप्रेक्ष्य में ही लिखा गया है, पहले के परिप्रेक्ष्य में ये कूड़ा नहीं था, कुछ और था। तो आप अपने डस्टबिन, कूड़ा या इन चीज़ों में आप ढूंढ सकते हैं, वहाँ पर आपको ये मिल सकता है। अगर 7वां अगर आंसर आ जाता है तो 7 का तात्पर्य ये हुआ कि पूजन घर में ही, जहाँ पूजा करते हैं इत्यादि, उन घर में आप इसको ढूंढेंगे, ये आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से हमने ये देखा कि 2 सूत्र के माध्यम से हमने ये देखा कि हमारा जो भी सामान है वो अगर खो जाता है, कोई भी हमारी वस्तु खोती है, तो हम पहला जो हमारा सूत्र था वो ये सूत्र था कि अंधा, चिपटा, काणा और सुलोचन, इन नक्षत्रों में कौन से नक्षत्र में हमारा वस्तु खोया है, किस नक्षत्र में खोया है, और वह नक्षत्र किस संज्ञा में आता है, उस संज्ञा को हम देखेंगे और उसके अनुसार हम यह विवेचन करेंगे कि वो हमारा जो वस्तु है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये चीज़ें हमने आपको बताया। दूसरी चीज़ हमने आपको ये बताई, दूसरा सूत्र बताया कि अगर कोई वस्तु खोती है तो तिथि, वार, नक्षत्र इत्यादि को जोड़ करके 10 से गुणा करें और फिर 7 का भाग दें, और जो शेष बचता है तो शेष बची हुई चीज़ों को इन मतलब इस आंसर में आप देख पाएंगे कि जो उत्तर आता है, शेष आता है, उस शेष का क्या उत्तर होता है। इन उत्तर में आप अपना वस्तु ढूंढ पाएंगे। जी, इतना समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हम आगे आप लोगों के लिए, अब मैं अगली सीरीज़ जो लाने वाला हूँ वो होगी कि कुंडली कैसे बनाएं और कुंडली विवेचन कैसे करें। तो मुख्यतः हमारा फोकस जो होगा वो कुंडली विवेचन पे होगा। जन्म पत्रिका बनाना और जन्म पत्रिका को कैसे देखते हैं, उसको देखने की प्रक्रिया क्या होती है। बनाना तो आजकल चलिए सॉफ्टवेयर आ गया, लोग बना लेते हैं, बहुत से ईजी टूल्स हो गए हैं,
जिनमें आप इसको बना पाते हैं, देख पाते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल चीज़ ये होती है कि आजकल जब भी मैं किसी का जन्मपत्री इत्यादि देखता हूँ तो मैं ये उन लोगों के अंदर ये क्यूरियोसिटी देखता हूँ कि वो लोग चाहते हैं कि वो खुद भी अपना जन्मपत्री पढ़ें। वो कई लोग क्या करते हैं कि जन्मपत्री जो हिंदी में लिखा रहता है उसका फलादेश, उसको पढ़ करके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि मैं जो है जन जन तक यह चीज़ पहुंचा दूं, और अगर मेरे वीडियो के माध्यम से लोगों को ये जानने में मतलब उत्सुकता है जिस प्रकार से कि वो अपना कुंडली स्वयं जाने और अपने जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि उनकी जन्मपत्री में क्या आज का है, क्या कल का है, कैसे हमें कर्म करने चाहिए, अपने ग्रहों को कैसे अनुकूल रखना चाहिए, उनके लिए क्या उपाय करने चाहिए, ये समस्त चीज़ों को वो जान पाएँ और स्वयं से कर पाएँ, उसका उपाय निराकरण कर पाएँ, तो ये सबके लिए बेहतर होगा। तो इस चैनल के माध्यम से मैं सर्वप्रथम आप सबको ये कुंडली का ज्ञान देना चाहता हूँ। जो भी ज्ञान मेरे पास है, मेरे पास समुचित जो भी फलित ज्योतिष का मुझे ज्ञान है, मैंने शास्त्राचार्य किया है फलित ज्योतिष से, तो मैं आपको फलित ज्योतिष का संपूर्ण ज्ञान देने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।